हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं टाइम नहीं लूँगा, ध्यान देना है, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। मैं बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था बच्चों 8.1 का 9 नंबर तक बताए थे। आज 10 नंबर का क्वेश्चन और 11वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, मैं बता देता हूँ बच्चों। तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 मेन 1 से लेकर 10 तक ही है। देखना छोटा, क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ध्यान दें, त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। बच्चों PQR, ये PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q तो समकोण हो गया छोटा। अब कहता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात करें। बच्चों PQ का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर और PR का मान और QR का मान, ये दोनों मिलाकर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। बच्चों समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कहता है, क्या कहता है भाई, कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो याद रखना कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए PR का मान निकाल लेते हैं बच्चों। PR का मान निकाल लीजिए, इधर ही प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस QR हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और PR जो है कर्ण है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कहता है चूंकि कर्ण का वर्ग माने PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर सूत्र होता है, A माइनस B का क्या, होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, तो 25 25 या करके दिखा देते हैं। A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस क्या, B स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो 5 25 और प्लस QR का स्क्वायर। मेरे बच्चों 25 का स्क्वायर 25 25 हाँ कितना, 625 आई 25 दूनी कितना, 50 QR और प्लस कितना QR और बराबर, आप यहाँ पर डायरेक्ट काट भी सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि इधर QR प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, या इधर QR प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये कट गया बच्चों, तो कट गया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए कितना, बराबर 25। अब इधर ही माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, अब इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो ये आपका हो गया 625 और माइनस 25 और बराबर 50 QR। अब यहाँ पर बच जाएगा 650 गुना में, इधर आएगा क्या चीज में, भाग में, और बराबर QR। तो 50 12 25 कितना, 60, इसलिए QR बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो A निकल के आ गया कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, PR का मान निकालना। PR, तो PR बराबर कितना है, 25 और माइनस QR, तो हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर कितना, 13। तो ये भी निकल गया कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आ गया, आपको निकल गया छुटा
PQ दिया हुआ था, QR निकल गया, PR निकल गया। इसलिए अब जितना को कहे निकालने के लिए साइन P मैंने ई कोण न लिया तो साइन थीटा हो जाएगा P बटा H। तो ई कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब बोले तो P, तो 12 और बटा H कितना 13। फिर कहता है cos P, तो ई भी हो जाएगा B बटा H। ई कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो जो बच गया वो क्या आधार, तो 5 और बटा कर्ण कितना 13। एक कहता है tan P, तो tan P हो जाएगा P बटा कितना B, P बटा कितना B। तो P का मान आपका ई कोण लिया, इसके सामने वाली भुजा कितना 12 और ये आपका कितना 5, यही आपका निकल के आ गया। बच्चों यहाँ तक में किसी को दिक्कत मेरे शेरों? यही कहता है आपका छोटा क्या ट्रिगोनोमेट्री। तो 1 से लेकर और आपका 10 तक मैंने बता दिया, आपका अलग अलग वीडियो में करके बच्चों। मैथ है बच्चों, एक वीडियो में 3 या 4 हिसाब से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 या 3 हिसाब दे पाएंगे छोटा, इसलिए दे पाएंगे एक वीडियो में 2, 3, 4 ही हिसाब, क्योंकि वीडियो का MB बढ़ेगा तो फिर आप लोग को दिक्कत करेगा। धन्यवाद बच्चों। लेकिन 1 मिनट, 11 नंबर क्वेश्चन है, मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, सत्य और असत्य में है। सुनो गौर से सुनना बच्चों। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है बच्चों, सदैव कह रहा है हमेशा, कि क्या tan A का मान हमेशा 1 से कम होगा? तो नहीं भैया। tan 60 डिग्री का मान लीजिए √3 होता, और √3 का मान 1.732 होता है। इसका मतलब 1 भी आ सकता, 1 से ज़्यादा भी आ सकता। tan 45 का मान 1 आ जाएगा। तो बताओ छोटा, कहता है 1 से कम आएगा सभी का सदैव मान, तो ये गलत है कि नहीं? इसलिए tan A का सदैव मान 1 से कम नहीं आ सकता है। इसका मतलब पहला नंबर असत्य है। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, बहु sec थीटा बराबर होता है H बटा B। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और sec A बराबर 12/5 कहा, H बटा B कहा, तो बड़ा कौन है 12 और छोटा कौन है 5, और H बटा B भी है, तो बड़ा यानी बड़ा बटा छोटा है, बड़ा बटा क्या है छोटा, माने H बटा B। तो आपका 12/5 का धन क्या होगा सत्य होगा। cos A कोण A के लिए कॉन्स्टेंट के लिए क्या प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है इसमें 3 चीज छुपा हुआ है, और cos A क्या A के लिए कॉन्स्टेंट है? नहीं, A तो कोण के लिए शो होता है, वो किसके लिए A किसके लिए शो होता है? कोण के लिए। थीटा किसके लिए? कोण के लिए। बीटा किसके लिए? कोण के लिए। तो कॉन्स्टेंट के लिए यह संक्षिप्त रूप नहीं है, ये भी कथन असत्य है बच्चों। cot A इंटू cot A, cot और A का गुणनफल है? नहीं, अगर cot A मान लिया जाए कि अगर cot A कहता है कि cot और A का अगर गुणनफल है, तो हम ऐसे नहीं लिखकर A cot भी तो लिख सकते थे। इसलिए क्यों? तो यह कथन आपका क्या है गलत है, क्योंकि cot A जो है A कोण के लिए शो होता, जो कोण के लिए लिखा जाता, ये उसका गुणनफल नहीं होगा। तो cot और A का, तो cot और A का गुणनफल नहीं हो सकता, यह भी कथन असत्य है। कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर P बटा यानी 4/3, तो 4/3 है छोटा, ये असत्य होगा। क्यों? साइन थीटा बराबर P बटा H, P ऊपर छोटा, H बड़ा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। H बड़ा होता, लेकिन बड़का ऊपर है और छोटका नीचे है, माने कि कम बटा आपका, जैसे H नीचे है तो बड़ा नीचे होना चाहिए, P ऊपर है छोटा ऊपर होना चाहिए, लेकिन कह दिया 4/3, माने कि बड़ के ऊपर कर दिया और छोटका कहाँ कर दिया नीचे, तो यह भी कथन गलत है, असत्य होगा। साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है, असत्य है। क्यों? क्योंकि P बटा H होता तो बड़ा वाला नीचे और छोटा वाला ऊपर होना चाहिए, लेकिन बच्चों नहीं, ऊपर में बड़ा कर दिया नीचे में छोटा कर दिया, इसलिए आपका 5वां नंबर भी गलत है, असत्य। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 11 का पहला जो है
ए आपका असत्य होगा, दूसरा नंबर सत्य होगा, फिर तीसरा नंबर आपके लिए असत्य होगा, चौथा नंबर आपके लिए क्या होगा, असत्य होगा, और पांचवा नंबर भी आपके लिए क्या होगा, असत्य होगा। मैंने कारण के सहित बता दिया। बच्चों ध्यान देना, जरा सा भी फॉल्ट लगे कि सर 11 नंबर ऑब्जेक्टिव समझाए नहीं समझ में आया, तो मैं बोर्ड पर समझा दूंगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मौखिक बताने का चीज़ है। बता दिए बच्चों, नहीं समझ में आवे कमेंट्स में भेजिए कि सर एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर हमें नहीं समझ में आया, बोर्ड पर बताकर समझा देंगे बच्चों। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बच्चों, बाय।